हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम करने जा रहे हैं आपकी मूवमेंट्स की बुक से चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा के क्वेश्चन आंसर्स को। तो इरसामा उड़ीसा में एक जगह का नाम है, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपकी टेक्स्ट बुक में थे हमने सारे के सारे कवर करे हैं। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी, जो 80-85% एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू थिंक अबाउट इट। पेज नंबर 42 का रेफरेंस है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैवक has the super cyclone wreaked in the life of the people of उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो तूफान आया था, एक तरीके से जो साइक्लोन स्टॉर्म आया था, तो उसने वहां के जितने भी लोग थे उनकी लाइफ में क्या ऐसा हैवक यानी कि एक भूचाल, एक डिजास्ट्रस उनकी लाइफ बना दी, उनकी लाइफ रेक्ड यानी कि उजाड़ करके रख दी। ऐसा क्या हुआ था? तो आंसर क्या होगा? इट वाज अ डिवास्टेटिंग स्टॉर्म व्हिच वॉश्ड द हाउस अवे। ऑब्वियसली स्टॉर्म के अंदर एंड साइक्लोन्स में यही होता है कि घर उजड़ जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं, लोगों को छत पे बैठना पड़ता है कैसे तैसे करके। सामने से इनके कारकेसेस जा रहे थे, लोग डेड बॉडीज जा रही थी, डॉग्स की डेड बॉडीज जा रही थी, खाने को एक निवाला नहीं था। वो तो अच्छा है कि इसमें जो लड़का है प्रशांत, उसके जो छत थी उसके ऊपर एक कोकोनट का पेड़ आके गिर गया था जिसके अंदर कोकोनट लगे हुए थे, उसी से उन्होंने गुजारा करा। एवरी 36 आवर तक उन्होंने जूझ के लड़ाई करी है। कैसे करके आई रियली डोंट नो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है इसमें। तो मतलब साइक्लोन से निकलना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो बेसिकली उन्होंने कैसे करके इससे निकले हम वो जरा देखते हैं। हाउसेस उजड़ गए थे, लाइक 96 हाउसेस उजड़ गए थे, 86 लोग मर गए थे एंड destroyed hundred of villages destroy हो गए। It killed thousands of people and uprooted यानी कि number of trees को उखाड़ दिया इस storm ने। साथ ही साथ there were dead bodies all around, so it was a horrible experience। उनके लिए horrible experience होगा, सामने से dead bodies जा रही है, सो बहुत दिक्कत हुई होगी। सो कुछ इस तरीके का स्टॉर्म एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड प्रशांत और उसकी जो फ्रेंड की फैमिली जिसके साथ वो अटका हुआ था, ये लोग सब एक डोम के ऊपर, घर की छत के ऊपर कैसे तैसे बैठे हुए थे, ठीक है। तो इट वाज लाइफ एंड डेथ। तो पीपल बिकेम होमलेस, लोगों का घर उजड़ गया। ऑब्वियसली घर में कितनी सारी चीजें होंगी वो सारी उजड़ गई। बच्चे लॉस्ट हो गए, अपने पेरेंट्स से लॉस्ट हो गए, साथ ही साथ वो अनाथ बन गए। दिस क्रेज डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 36 आवर्स तक ये चीज चलती रही। इवन लाइक 2 से 3 घंटे भी बर्दाश्त नहीं होते। 36 आवर तक सरवाइव करा है वहां पे लोगों ने। द कंडीशन सीम्स ग्रिम आफ्टर द सुपर साइक्लोन। तो जो साइक्लोन आने के बाद कंडीशन कुछ इस प्रकार की हो गई थी, सारी चीजें उजड़ गई थी और बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी उन सब लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ हैज प्रशांत द टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि कैसे करके प्रशांत जो एक टीनेजर था, वो 19 इयर्स ओल्ड था, वो कैसे करके अपने गांव को उसने मदद करा, लोगों को मदद करा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब प्रशांत को उसकी दादी मिल गई थी, उसकी आधी से ज्यादा फैमिली मिल गई थी, तब उसने ये करा कि बहुत सारे वॉलंटियर्स को गैदर करा, खाने का जुगाड़ करा और विडो एंड जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाया। साथ ही साथ मर्चेंट से लड़ाई करी चावलों के लिए, बहुत चीजें करी उसने। तो ये सब चीजें हम देखते हैं आंसर के अंदर। ऑन रीचिंग हिज विलेज, जब अपने विलेज में पहुंच गया कलीकुड़ा में, प्रशांत को डेप्लोरेबल यानी कि मतलब समझ ना आने वाली कंडीशन थी वहां पे। ऑल अराउंड हिम ही हैड लीडरशिप क्वालिटी, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज थी जिससे उसने इनिशिएटिव लिए और लोगों को रिहैबिलिटेट करा, इधर से उधर लोगों को एक जगह बसर करवाया। साथ ही साथ ही मेड अ टीम ऑफ यंग वॉलंटियर्स, उसने वॉलंटियर्स की टीम तैयार करी और वहां पे यूरिन को क्लीन करा, वॉमिट क्लीन करा, फिल्थ यानी कि गंदी चीजें लाइक गटर वटर सब कुछ वहां पे, साइक्लोन से तो सब कुछ निकाल देता है ना। तो इतनी सारी चीजें वहां इकट्ठा हो गई थी, कार केसेस, डेड बॉडीज, सब कुछ उसने
वॉलंटियर्स के साथ साफ सफाइया करा। तो दिस वाज रियली आई थिंक डिफिकल्ट। उसने सबके लिए कैंप्स को तैयार करा और एक तरीके से कंफर्ट देने का ट्राई करा, स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाए एंड क्रिकेट तैयार कराए जिससे लोगों का ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। खाने का भी हर तरीके से उसने प्रबंध करा। आपको पता है कि उस वक्त पे सिर्फ नारियल पानी उनके लिए सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी मिल रहा था उन्हें, और बड़े बड़े मर्चेंट के पास चावल थे वो भी सड़े हुए चावल, और उन्होंने कैसे तैसे करके आग वक्त जला के चावल खाए हैं। सो आई होप कि किसी के भी उसमें ना आए ऐसा, तो कभी भी ऐसा साइक्लोन कभी ना आया है, सब होप ही करेंगे ये सारी चीजें। एंड इन लोगों को तो हैट्स ऑफ जाना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके से कैसे करके ऐसे वक्त पे भी अपनी क्षमता नहीं हारी, अपना करेज नहीं हारा, एंड प्रशांत became a leader at that time। ठीक है, उसकी टीम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थी, उसने पीपल को सर्व करा और उसने सबका ग्रीफ जो मन में डर बैठ गया था उसको निकाल फेंका। वुमेन्स को बोला कि आप थोड़े छोटे छोटे बच्चों की मदद कीजिए, उनको वॉलंटियर कीजिए, उनको संभालिए। इन दिस वे बिकेम अ रे ऑफ होप फॉर ऑल। तो वो सबके लिए एक तरीके से अंधेरे में टॉर्च बन के खड़ा उतरा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर। एक एक कम्युनिटी, वहां पे बहुत सारी कम्युनिटीज होगी, राइट, उड़ीसा में बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं, सबने एक दूसरे को कैसे मदद करी। ठीक है, व्हाट रोल ऑफ द वुमेन ऑफ कालीगुड़ा प्ले ड्यूरिंग दीज डेज। तो वुमेन्स जितनी औरतें थी उनका क्या रोल रहा है। ऑब्वियसली जितनी भी औरतें थी वो कुछ लड़कियां रही होंगी, कुछ विधवाएं रही होंगी, किसी के पति की मृत्यु, किसी के बच्चा खो गया है, तो सारे के सारे वुमेन्स ने सारे बच्चों को संभाला, खाना बनाने का जिम्मा लिया और एक तरीके से बैकबोन बनी सारे के सारे मेंस के लिए। सो आंसर क्या होगा, प्रशांत ने ऐसा इनिशिएटिव लिया, मोबिलाइज एवरीवन टू हेल्प वन अनदर, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए सबको एक एक टास्क दे दिया। इन दिस टाइम ऑफ डिस्ट्रेस पीपल ऑफ द कम्युनिटी जॉइंड हैंड टुगेदर। सब ने एक ना एक करके हाथ जोड़ा, सब एक साथ हुए और सब रिलीफ वर्क में जुड़ गए। वुमेन स्टार्टेड वर्किंग इन द फूड प्रोग्राम्स। वुमेन सारा खाने पीने का सबका जिम्मा वुमेन्स देख रही थी और ऑर्फन्स जितने भी अनाथ बच्चे थे उनको संभाल रही थी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे अनाथ बच्चों को औरतों ने संभाला और खाने पीने का जितना भी इतने सारे लोगों के लिए प्रबंध करना था वो सारी की सारी औरतों ने करा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेसिस्ट द प्लान to set up institutions for orphan and widow? What alternatives do they consider? तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रशांत और बाकी उसके जितने भी सहपाठी थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने औरतें, जितनी भी विडो औरतें थी और बच्चों को अलग अलग इंस्टीट्यूशन में रखने का मना क्यों कर दिया था। कहा जा रहा था कि इंस्टीट्यूशन में अलग अलग रख दीजिए, ऑर्फन अलग, औरतें अलग, लेकिन इस चीज में उसने नामी भरी। उसने यही बोला कि इन दोनों को साथ में रखा जाए जिससे ये दोनों एक दूसरे की मदद कर पाए, ऑर्फन बच्चों को उनकी माताएं मिल जाए, एक तरीके से माँ का प्यार मिल जाए, और जितनी भी माँ है उनको एक तरीके से दिमाग में ग्रीफ ना रहे कि उनके भी पति मर गए हैं और बच्चे मर गए हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लान था जो प्रशांत और वॉलंटियर्स ने करा, रेसिस्ट करा इस प्लान को कि अलग अलग करना चाहिए इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो क्या करा गया, उसकी आंसर ये है, प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर रेसिस्ट द प्लान एज दे फेल्ट दैट it would not be proper to set up a separate institutions for orphan and widow। तो बेसिकली जितने भी बच्चे थे, ऑर्फन थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी, किसी की बहन भी चढ़ गई थी, यहाँ पे बहुत सारी विडो थी, विधवा थी, बूढ़ी बूढ़ी औरतें थी, तो उन सबको ममता, ये सब उनको ममता दे पाए और ये सारे बच्चे उनका ध्यान भटका के रखे, इसलिए इन दोनों को इंस्टीट्यूशन, एक ही इंस्टीट्यूशन में डाल दिया गया। सो वन इज हेल्पिंग अनदर, बहुत अच्छा उसने प्लान निकाला। ठीक है, द ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स वाज द ओपिनियन दैट दिस इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड बी नॉट एबल टू गेट लव। तो ऑब्वियसली बच्चों को प्यार मिल ही नहीं रहा था, उनके माता पिता नहीं थे, तो वो सारा प्यार वो किससे मिल जाएगा, विडो औरतों से, या फिर जो औरतों को सब खो बैठी हैं वो औरतों से उन्हें प्यार मिलेगा। सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, तो जो विडोज हैं वो अपने लोनलीनेस को भी खो बैठेंगी जब उनके पास एक प्यारा सा बच्चा खेलेगा। ठीक है, आइसोलेशन से भी निकलेंगे, आइसोलेशन यानी बिल्कुल अलोनिटी से भी वो बाहर निकलेंगी। द ग्रुप डिसाइडेड टू रिहैबिलिटेट देम देयर ओन कम्युनिटी, तो इन दोनों को एक ही कम्युनिटी में डाल दिया गया। जो नई फैमिलीज थी वो खुद ब खुद बनने लग गई, जो अनाथ थे, विडो थी, वो एक फैमिली होने लग गए, राइट। एंड चिल्ड्रंस
widows took care of the orphan. तो जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे अनाथ थे, उनका सब औरतों ने ध्यान रखा. ठीक है. उसके बाद क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्रशांत इज अ गुड लीडर? क्या आपको लगता है प्रशांत एक गुड लीडर बन के उभरा है? डू यू थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज? यहाँ पे यही सवाल उठा है कि जो यंग बच्चे होते हैं, यंग पीपल होते हैं, क्या वो लीडर नहीं बन सकते? और क्या नेचुरल कैलामिटीज में इस वक्त पे क्या वो साथ खड़े उठते हैं और मदद करते हैं? बेसिकली प्रशांत की बात हो रही है. प्रशांत 19-year-old यंग लीडर था. ही वाज स्मार्ट, ही हैज अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज एंड उसने सच में नेचुरल कैलामिटीज में सबको साथ रखा और बहुत सारी चीजें अभी तो हमने करी हैं. सारी चीजों में उसी का योगदान रहा है और बाकी लोगों का भी रहा है. लेकिन एज अ लीडर खड़े उठना और सबसे पहले लाइन में लगना, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. वो प्रशांत ने करके दिखाया था. आंसर क्या है? अनडाउटेडली, निस्संदेह प्रशांत एक गुड लीडर था. उसके पास सारी तरीके की क्वालिटीज थी लीडर बनने की. उसके पास स्पेशल क्वालिटी थी इनिशिएटिव लेने की. ठीक है. वो डिसीजंस बहुत अच्छे लेता था. उसका विजन बहुत ज्यादा क्लियर था. एक बार वो जो बोलता था वो करके दिखा रहा था. ठीक है. उसने बहुत ज्यादा एडवर्स सर्कमस्टांसेस वो भी करे थे, एक्सपीरियंस भी करे थे, क्योंकि उसकी मम्मी की तो बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी. उसके पापा भी उससे नहीं मिले थे. कैसे तैसे करके आंट और अंकल और बहनें, ब्रदर्स उसे मिल गए थे. एंड उसने यही ठाना कि करेजियसली मैं सबकी मदद करूंगा और इस कैलामिटी को हरा के दिखाऊंगा. सो ही इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अदर्स एंड हैज ग्रेट मोटिवेशन पावर. उसने सबको मोटिवेट करा, सबका ध्यान ग्रीफ से डाइवर्ट करा. आई थिंक दैट यूथ इज अ पावर. ऑब्वियसली यूथ हमेशा हर एक नेशन की बैकबोन होती है. दिस पावर कैन बी यूज्ड टू असिस्ट सोसाइटी ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर. Whatever job is assigned to the youth in such circumstances, they prefer their duty with full spirit. तो जितने भी बच्चे होते हैं, समझ लीजिए मैं एक बच्चे को टेंट लगाने का काम तो शायद वो पूरा करके दिखाएगा. उसके पास स्टैमिना भी ज्यादा होगा, लीडरशिप क्वालिटी भी होगी और स्मार्टनेस होगी, क्योंकि यंग बच्चों में स्मार्टनेस बहुत होती है, इसकी आप में है. तो आपको कुछ भी काम दिया जाएगा तो आप उसे ढंग से करेंगे. आई होप. तो बेसिकली प्रशांत वाज लाइक यू ऑल्सो. ठीक है. तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे खत्म कर लिया. आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी. फिर से मिलेंगे अनदर चैप्टर या क्वेश्चन आंसर्स के साथ. टिल देन अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. बाय बाय.